Students, welcome to the channel. I am Mentor Anurag. Hope you all doing well and we are doing applications of Gauss law. तो ये सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है। पहली एप्लीकेशन क्या की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये बोलना जरूरी है, सही है। तो क्या करते हैं, एक वायर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि बहुत बड़ी वायर है अपने पास, ठीक है, और जिसकी क्या है, लेंथ इनफाइनाइट है, सही है, बहुत ऊपर तक जा रही है, कोई इशू नहीं है। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वायर है, कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज वायर, सही है, नाइस, कोई इशू नहीं है, ओके, एक है। और इसके अंदर गिवन पार्ट मान लेते हैं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, सही है, कोई इशू नहीं है। अब क्या निकालना है, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जिसका डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, r, इस वायर से r डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ये निकालना है, सही है। डायरेक्ट हमें अप्रोच नहीं पता, लेकिन गॉस थ्योरम या गॉस लॉ की हेल्प से ये काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 5 स्टेप्स को ही ध्यान से देखना है और काम हो जाएगा। पहली बात क्या बनाएंगे हम, सरफेस, क्या लेंगे, एक सरफेस। सरफेस ऐसा होना चाहिए कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो। सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो। तो सपोज मेरे दिमाग में आया, यार मैं क्या मान लेता हूँ, जैसे पिछले एप्लीकेशन माना था, यहाँ पे एक सफियर मान लेता हूँ, क्या मान लिया, एक सफेरिकल शेल कुछ, सही है। अब यहाँ पे देखूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कुछ और, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कुछ और। क्या हो रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बदलेगा। लगाने वाला भाई तो यही है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, बदल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो ये वाला सरफेस तो अपने काम का नहीं है, समझ रहे हो बात को, ये वाला सरफेस मेरे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। इस सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। मुझे ऐसा सरफेस चाहिए जिसके ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो। यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब किसी भी लैंग्वेज में समझ लो, बात तो यही है, क्या, सरफेस ऐसा होना चाहिए कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो, सही है, ओके। तो इसका जुगाड़ क्या है, एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया। अब ध्यान से देखो, सिलेंडर ऐसा लिया, सिलेंडर का जो सेंटर वाली एक्सिस है ना, वो कोएक्सियल है किसके साथ, उस वायर के साथ, ठीक है। तो आपको क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, और सिलेंडर का जो एक्सिस है वो कोएक्सियल है किसके साथ, वायर के साथ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये डिस्टेंस सेम हर जगह, इस देखो कर्व्ड सरफेस के ऊपर डिस्टेंस क्या है, सेम सेम सेम, यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल वही है। तो कोई डिस्टेंस में तो कोई इशू है ही नहीं। तो और लगाने वाला भी बंदा वही है, जिसकी वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं इस सरफेस को कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, मेरे पास ये सरफेस तो आ गया, लेकिन 2 सरफेस और आ गए, ठीक है। जैसे सिलेंडर तुम देखते हो ना, तो सिलेंडर के ऊपर वाला भी आ गया ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन भी आ गया, और कौन सा आ गया, कर्व्ड सरफेस आ गया। अब मुझे चाहते या ना चाहते हुए भी इन 2 सरफेस की बात भी करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अब कितने सरफेस हो गए, 3 सरफेस। नाम दे देते हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, ठीक है। अब मैं इस सिलेंडर को इधर से देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर भी किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की किस तरफ जाएगी, आउटवर्ड, नाइस, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, इसका सरफेस ढक्कन, ढक्कन का मुंह कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। अगर सरफेस ऊपर की तरफ है, देखूंगा कहाँ से, ऊपर से, तो इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो 1 का एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। सिमिलरली नीचे वाले ढक्कन को कहाँ से देखूंगा, नीचे से, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे, इसका एरिया वेक्टर कहाँ गया, नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी कहाँ जा रही है, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ यहाँ एंगल कितना बना, 90, यहाँ एंगल कितना बना, 0, और यहाँ भी कितना बना, 90। समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, या तो इधर या फिर इधर। इस पॉजिटिव वजह से इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है, मान लो इतनी बात। अब यहाँ का सरफेस कैसा, ऐसा, तो एरिया वेक्टर किस तरफ आया, इस तरफ। इसका ढक्कन कहाँ है, इस तरफ, तो एरिया वेक्टर कहाँ गया, ऊपर की तरफ। इसका ढक्कन का मुंह कहाँ है, नीचे की तरफ, तो एरिया वेक्टर कहाँ गया, नीचे की तरफ, ठीक है। तो 1 2 3, तो θ1 कितना,
90, सही है। थीटा 2 0, थीटा 3 90, सही है। तो इन तीन सरफेस की अब बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस सिलेक्ट किया। सरफेस कौन सा लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, ठीक है। पहली बात किसकी करेंगे, सरफेस की। सिलेंड्रिकल सरफेस विच इज कोएक्सियल with charge carrying wire having charge density कितनी मानी हमने, लैम्डा, सही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। एक बात तो ये सही है, जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो कहां पे आ गया, सरफेस पे। एंड पॉइंट P on the surface of cylinder, तीनों में से एक सरफेस पे है ना। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना, R, एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना, L, सही है। ये चार बातें हमने किसके बारे में करी, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के बारे में। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया हमें, क्या, सरफेस हमने बना लिया। और सरफेस ऐसा लिया कि उसके इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है, वही चाहिए था हमें। और अब कितने सरफेस आ चुके हैं हमारे पास, तीन सरफेस, दो ऊपर नीचे वाले, एक कौन सा, कर्व्ड सरफेस, नाइस। अब बात किसकी करेंगे हम, ई और थीटा के बारे में, ठीक है, वो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट या राइट, आउटवर्ड ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, तो बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके लिए भी, इस सरफेस के लिए, सही है, इस सरफेस के लिए तो क्या है, दैट विल भी, अगर मैं ये सरफेस देख रहा हूँ तो इस सरफेस की तो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, और इस सरफेस की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, इस सरफेस की भी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, बोल सकते हो इस चीज़ को। ओके, अब थीटा की बात करें तो थीटा 1 कितना है, 90, थीटा 2 कितना है, 0, और थीटा 3 कितना है, अगेन 90। क्यों 90 भैया, यहाँ पर सरफेस पे एरिया वेक्टर कहाँ, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इस तरफ, एंगल कितना हो गया, 90। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो एंगल कितना हो गया, 0, अगेन यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90। तो तीन बातें हम कर रहे हैं किसके बारे में, तीन सरफेस, तीन थीटा। ओके, अब बात किसके ऊपर करते हैं, तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, ई डॉट डी एस का। करें, चलो जी कर देते हैं, ई डॉट डी एस। तो भैया इसको तीन पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा तीन पार्ट में, तीन सरफेस हैं भाई, तो तीन सरफेस की बात कर लेते हैं। ई डी एस है ना, तो इसको 1 मान लेते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस ई डी एस, डॉट हटा दिया ना, कॉस थीटा 2 प्लस ई डी एस कॉस थीटा 3, सही है। ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, चल लेने दो, कोई इश्यू नहीं है, नाइस। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, थीटा 1 कितना हो गया, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0। थीटा 3 भी क्या है, 90, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी, 0। बचा कौन अकेला, E डॉट डी एस किसके बराबर आ गया, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस cos थीटा 2, cos थीटा 2 कितना है, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, सिर्फ कितना रह जाएगा, ई डी एस, और कौन से वाला, 2 वाला, सही है। सरफेस भी कौन से वाला, 2 वाला, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक जैसी है तो बाहर निकाल लो, अंदर कौन रह गया, DS2। अब बताओ DS2 कौन है, 1 ऊपर वाला ढक्कन, नीचे 3 नीचे वाला ढक्कन, बचा कौन सा, कर्व्ड सरफेस। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो याद होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2 पाई RL, क्या होता है, 2 पाई RL, सही है। तो ये क्या बन गया, E मल्टीप्लाई में 2 पाई RL, विच इज इक्वल टू क्या, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। भाई साहब इसको साइड में रख के रख लो, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये रेडी होगी, ई डॉट डी एस किसके बराबर है, ई मल्टीप्लाई 2 पाई RL, ये दोनों क्या हो गए, 90 की वजह से उड़ गए, सही है। चलो अब बात करते हैं क्यू इनक्लोज्ड। क्या बात करते हैं, क्यू इनक्लोज्ड। स्टेप नंबर 4 पे आ गए। स्टेप नंबर 4 हमें ये समझाता है कि आपको इनक्लोज्ड के अंदर चार्ज देखना है, सही है। अब ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बहुत ट्रिकी चीज़ है ये भी। अब वायर की लेंथ तो इन्फानाइट है, लेकिन हमने कितना माना, सिर्फ इस सिलेंडर की लेंथ कितनी मानी है हमने, L, तो हमें उतना ही चार्ज चाहिए जो इस सिलेंडर के बीच में आ रहा हो।
हमें उतना ही चार्ज चाहिए जो सिलेंडर के बीच में आ रहा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू इनक्लोज्ड चार्ज। सही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका, लैम्डा का। लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। सही है, मतलब चार्ज बाय लेंथ। ओके, लैम्डा गिवन है, लैम्डा हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज कितना भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड और लेंथ कितनी है, एल। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू विच इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, ये मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, तीसरी या चौथी वीडियो के अंदर होगा, जाकर देखो, अगर नहीं किया तो नोट्स के अंदर भी होगा तुम्हारी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ कितना है, तो कितना चार्ज कितनी लेंथ में आ रहा है वही क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है। सही है, दैट इज द थिंग। तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा मल्टीप्लाई एल। तो स्टेप नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 बना लो बस। अब क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना। कंपेयर क्या करना है, ई डॉट डी एस किसके बराबर कर देना है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस क्या आया, ई मल्टीप्लाई में 2 पाई आर एल। सही है, और क्यू इनक्लोज्ड कितना निकला मेरे पास, लैम्डा मल्टीप्लाई में एल। यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल, ई इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। क्या, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसकी वजह से, अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ जिसकी डेंसिटी कितनी थी, दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और किस डिस्टेंस पे निकाला, पॉइंट पी पे। 5 बातें फॉलो करी, कौन कौन सी, सबसे पहले क्या देखा, सरफेस, फिर किसके बाद में बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर देखनी है आपको, सरफेस पे देखनी है। उसके बाद साइक्लिक इंटीग्रेशन किसका, ई डॉट डी एस, और उसके बाद हमें क्या करना है, नेट चार्ज निकालना है किसके अंदर, सरफेस के अंदर, और उन दोनों को कंपेयर कर देना, यू विल गेट क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहीं तक। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एप्लीकेशन नंबर 3, आपकी 2 एप्लीकेशन डन। ठीक है, तो 8 की 8 एप्लीकेशन रगड़ देना, इसी के भरोसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज अ थिंग।